हेलो फ्रेंड्स, आज हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले होता क्या है, कोई भी अर्थ के सरफेस पे अगर कोई हम वर्क करते हैं तो उसमें क्या हमें काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हमारा होता है W इक्वल्स टू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल्स टू में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब जैसे ये एक मैन है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें ये फोर्स लगा रहा है। अब जब ये फोर्स लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। अगर ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो इसमें क्या लगाया, इसने फोर्स लगाया। हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो वर्क डन हुआ है, क्योंकि अगर हम इस दीवार है तो दीवार में अगर हम फोर्स लगाते हैं और ये अगर अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं करता तो वर्क डन हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होना चाहिए जब भी हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमारा जो फोर्स होता है वो फोर्स इक्वल्स टू में क्या होता है, एम ए होता है। तो यहां मैं वर्क डन को W इक्वल्स टू में फोर्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, यहां पे एम ए, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एस। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, एस। तो वर्क डन इक्वल्स टू में एम ए एस। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। यहां से s की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से s की वैल्यू आ जाएगी s इक्वल्स टू में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब इसमें जो v है वो v क्या होता है, हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। जो u है, u क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। जब ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा था तो ये क्या था, रेस्ट में था। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, जो u इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी। अब ये जब डिस्प्लेस हो गया एक जगह से दूसरी जगह है तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी रही होगी। तो यहाँ पे s की वैल्यू अभी हमने निकाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब यहाँ पे s की वैल्यू रख देंगे, वर्क डन एम ए, s की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब देखो a से a कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो वर्क डन इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल स्पीड इसका क्या था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी जीरो। तो यहां पे माइनस यू की वैल्यू क्या रख देंगे हम, जीरो अपॉन में 2। तो वर्क डन इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में 2। तो जो वर्क होता है, अगर वर्क होगा तो सिंपल सी वर्क डन है तो एनर्जी भी है। तो हम वर्क डन को एनर्जी के इक्वल में रख सकते हैं। तो यहां पे एनर्जी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 एम बी स्क्वायर। तो ये प्रूफ हो गया, जो ये एनर्जी है। अब क्योंकि जो कार्य हुआ है, जो वर्क डन हुआ है वो क्या है, अर्थ के सरफेस पे हुआ है, तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला है, के ई इक्वल्स टू में हाफ एम वी स्क्वायर। ये हुआ हमारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।